ये हीलिंग क्या होती है और हीलिंग की ज़रूरत क्या है और किन लोगों को ये हीलिंग हेल्प कर सकती है। राधे राधे एवरीवन, माय नेम इज़ मीनू दलाल। मीनू दलाल हीलिंग स्पेस को मैं रन करती हूँ और अभी मेरा तीसरा बैच चल रहा है हीलिंग का, मेडिटेशन एंड हीलिंग बैच। लेकिन मैं आपको बहुत सामान्य शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि हीलिंग है क्या और इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। वास्तविकता में जब हमारा जन्म होता है, हमारा पालन पोषण होता है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को बिना आंकलन किए, बिना उनको इवेल्युएट किए गले लगा लेते हैं और उस चीज़ को हम सच्चाई मान लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका रंग सांवला है और समाज में आमतौर पर गोरे चिट्टे रंग के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है, बड़ा प्यार रहता है। तो मान लीजिए कि इस पेरेंट ने इस बच्चे को थोड़ा सा कोई कमेंट पास कर दिया कि तुम तो काले हो, कलूटे हो, खूबसूरत नहीं हो, जो सामाजिक एक पैरामीटर है, मापदंड है, उसके हिसाब से तुम खूबसूरत नहीं हो। और ये बात उस बच्चे के मन में घर कर गई और इसने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। यह एक बच्चा है जिसको अपनी माता की तरफ से, अपने पिता की तरफ से वो लाड प्यार नहीं मिला, तो उसके मन में एक अभाव रह गया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया। जब बच्चे को अपने माता पिता की तरफ से प्यार नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलती, एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है लाइफ के प्रति। वो स्कूल में भी दब्बू दब्बू रहेगा, कॉलेज में भी दब्बू दब्बू रहेगा, रिलेशनशिप में भी ऐसे ही रहेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। और जबकि एक ऐसा बच्चा जिसको माँ बाप का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, उनका ट्रस्ट मिला, उनका फेथ मिला, वो बच्चा बेवकूफ से बेवकूफ भी होगा लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस होगा और वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर जाएगा, क्योंकि उसको अननेसेसरी के बैटल नहीं लड़ने पड़ रहे। जब किसी बच्चे को अपने घर से, अपने पेरेंट्स से एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो बहुत अलग अलग एंगल पर एक इमोशनल बैटल लड़ रहा होता है और उसमें बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है और इस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती। फिर वो लाइफ के अलग अलग जो उसके डायमेंशंस हैं उनमें वो अच्छा नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता। रीज़न क्या है? क्योंकि अब वो कहाँ से एक्ट कर रहा है? अपने खालीपन से एक्ट कर रहा है। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को अपने परिवार से, बेसिकली अपने पेरेंट्स की साइड से प्यार नहीं मिलता, फिर वो बाहर प्यार ढूंढते हैं और अपने खालीपन को भरने के लिए किसी भी कूड़े करकट को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लेते हैं। कूड़े करकट का मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट करना या किसी को हीन भावना से देखना नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उपयोगिता के हिसाब से, कि आप अपना अकेलापन मिटाने के लिए किसी के पीछे भागे, उसने आपको धेले भर की इज्जत नहीं दी, धेले भर का प्यार नहीं दिया, ना आपको अब आपके जीवन में कोई सहारा दिया। आप खाली थे, खाली रह गए। जो थोड़ी बहुत सेल्फ एस्टीम थी, जो थोड़ा बहुत आपके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद को कि आप किसी के लिए रो रहे हैं, आप किसी के लिए परेशान हो रहे हैं, आप खाना छोड़ दिए हैं, पीना छोड़ दिए हैं। यानी आप अपना चुनाव करना बंद कर देते हैं, आप खुद को प्रायोरिटी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि बचपन से ही आपने सीख लिया कि प्यार तो कमाया जाता है। क्योंकि पेरेंट्स से भी आपने प्यार को कमाया है कि उनकी अटेंशन के लिए, उनकी वैलिडेशन के लिए आपने कुछ काम किया, उनके आगे पीछे घूमे। तो हीलिंग का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? ये तो मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है, लेकिन आम तौर पर, मोटे तौर पर देखा यह गया है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अकेलापन है, पास्ट का बहुत सारा पेन है कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ और मुझे गिल्ट है कि मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, या मुझे पता है अंदर ही अंदर मैं ठीक हूं लेकिन मैंने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं 1-to-1 सेशंस में, या हमारे ग्रुप के जो सेशन चल रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी कहानियां बताते हैं कि हमें पता था कि हम सही हैं, सामने वाला इंसान गलत है, लेकिन फिर भी हम स्टैंड नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि हमारा खुद के साथ ही कोई रिश्ता नहीं था। बाहर के माहौल ने तो हमको कमजोर बना दिया, क्योंकि बाहर का माहौल कह रहा था कि ये करो वो करो, जबकि मैं तो उस चीज से रेजोनेट कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन क्योंकि बचपन से ही आदत हो गई है
कि बाहर से जो भी मिले उसका बिना आंकलन किए, बिना इवैल्यूएशन किए उसको जीवन का हिस्सा बना लेना है। कल हमारा एक सेशन था, तो हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, बहुत ही खूबसूरत, वो लिखती हैं। उन्होंने बोला कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ ये था कि मुझे लगता था शादी ऑक्सीजन है, जबकि जब आज मेरी शादी सरवाइव नहीं कर पाई, मैं आज भी अच्छे खासे तरीके से जी रही हूँ। इवन शादी में ज़्यादा परेशान थी, अब ज़्यादा सुकून के साथ जी रही हूँ। तो हमारे बहुत सारे बिलीव्स लिमिटिंग होते हैं जो सिर्फ हमने उठा लिए, कभी देखा नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं, जीवन का हिस्सा बना लिया। हीलिंग आपको खुद से मिलवाती है कि कोई बात नहीं, अगर आपको परिवार की तरफ से प्यार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पार्टनर से प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपना जो स्वाभिमान है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको खोइए मत ना पीछे भाग के किसी के। आप उसको उसका जीवन भली भांति जीने दें, आप अपने जीवन को भली भांति अपने रास्ते पे चलाएं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप रिकग्नाइज ना करें कि कौन से विचार हैं, कौन सी भावनाएं हैं जो आपको आपके विरुद्ध लेके जा रही हैं। यानी आपको अच्छे खासे तरीके से पता है सही रास्ता ये है, लेकिन फिर भी आप उस पर चल नहीं रहे हैं क्योंकि पुराने पैटर्न बन गए हैं, पुरानी तरीके से सोचने का आदत हो गई है। यानी एक इंसान है जिसको 10 साल जेल में रखा गया, जेल में अंधेरा है, बदबू आती है, लेकिन उसको आदत हो गई है क्योंकि वो परिचित चीज है ना, जान पहचान की चीज हो गई है। दुखदाई है, पेनफुल है, लेकिन परिचित है, जानते हैं। लेकिन उसको जेल से अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो वो डर जाएगा क्योंकि बाहर अनसर्टेनिटी है, बाहर बहुत सारी संभावनाएं हैं, अच्छा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा बुरा भी हो सकता है। तो क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वहां पे वो जो इंसान 10 साल से जेल में रह रहा है वो 11वें साल भी जेल में ही रहना पसंद करेगा क्योंकि जानी पहचानी चीज है, पेनफुल बेशक से है। हम अनजानी चीजें करने से बहुत डरते हैं। फ्यूचर का डर क्यों है? क्योंकि अनजाना है, पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए जब हम हीलिंग की जर्नी पे निकलते हैं तो हम अपने ही थॉट्स को क्वेश्चन करना सीखते हैं कि कौन सी चीज मेरे हक में काम कर रही है और कौन सी चीज मेरे विरुद्ध काम कर रही है। अगर मैं एक रिश्ते में हूं, अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूं, तो उसका प्रभाव क्या है मेरे ऊपर? क्या मैं लगातार रो रही हूं, परेशान हो रही हूं, जीवन में पीछे जा रही हूं, या उस इंसान की उपस्थिति, उस इंसान की प्रेजेंस मेरे को मोटिवेट कर रही है कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करना है, पढ़ाई करनी है, एफर्ट लेने हैं। आप पूछिए खुद से कि आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर क्या प्रभाव है, आपके जो रिलेशनशिप है उनका क्या प्रभाव है, आपकी जो दोस्तियां हैं उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव है। जब तक आप उस चीज को इवेल्युएट नहीं करोगे, रिकग्नाइज नहीं करोगे कि कौन सी चीज आपके लिए क्या लेकर आ रही है, तो वहां से बाहर निकलना संभव ही नहीं है। पहले रिकग्नाइज करो और जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है उन चीजों को रिलीज करो कि देखिए भाई, आप मेरे काम की चीज नहीं है, ये एक विचार है, ये एक थॉट है और ये मेरे काम का नहीं है, इसने तो मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। तो आप उससे पीछा छुड़वा रहे हैं। आपने रिलीज किया, रिकग्नाइज किया, रिलीज किया, अब आप रीवायर कर रहे हैं। रीवायर का मतलब है आपका एक बगीचा है, वहां से खरपतवार को उखाड़ के फेंक दिया, अब अपने पसंद के पौधे लगाएं। आपको गेंदा चाहिए, सूरजमुखी चाहिए, आपको सेब चाहिए, संतरे चाहिए, यानी जो आपकी चाहत है वो सीड्स आप डालिए, रोपिए, आप सींचिए उनको। ये हीलिंग है। हीलिंग का मतलब कोई जादुई चीज नहीं होता है। हीलिंग का मतलब है कि उस मदर नेचर ने जो ये करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है, सोचने की, समझने की क्षमता, जीवन में फैसले लेने की क्षमता, उस चीज को आप लेकर आओ कि मैं अपने जीवन का कर्ता धर्ता हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशनल हेल्थ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फाइनेंशियल हेल्थ। मैं भागूंगी नहीं पीछे, मैं भागूंगा नहीं लोगों के पीछे। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूं, करती हूं, पार्टनर की करती हूं, करता हूं, लेकिन उनके लिमिटिंग बिलीफ, उनके जीवन के स्ट्रगल को मैं अपना नहीं बनाऊंगी, मैं अपना नहीं बनाऊंगा। आई एम अवेलेबल फॉर देम इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, लेकिन अगर उनकी सोच कहीं रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उस चीज को मैं अपना संघर्ष नहीं बनाऊंगी। मेरे पास अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि ये मेरा जीवन है और मुझे पूरा हक है अपने अनुसार जीने का। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप खुद का चुनाव नहीं करते हैं। और विडंबना ये है,
आयरनी ये है कि हमारे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर हमारे घर परिवार रिश्तेदार दोस्त कोई इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। हम अंदर ही अंदर सिकुड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, दर्द में रहते हैं, कभी खुद का चुनाव ही नहीं कर पाते। लोग फालतू सी फालतू चीज़ों में, जिनका जीवन में कोई खास उपयोगिता है भी नहीं, शायद शादी का वो एक लहंगा जो 1 लाख का है, 2 लाख का है, वहाँ लगा देंगे। लेकिन कुछ अच्छी किताबें पढ़ने में, कुछ अच्छे सेमिनार, कुछ अच्छे सेशंस अटेंड करने में, कुछ अच्छी जगह जाने जहाँ पर सच में आपके विचारों की सफाई हो, आपको जीवन की चमक दिखाई दे, वैसा नहीं करेंगे क्योंकि रुझान ही नहीं है। एक होता सामाजिक रुझान, पारिवारिक रुझान, वो है ही नहीं। तो वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो खुद को चुन पाते हैं। अदरवाइज अदरवाइज लोग अपने आप को, अपने दुखों को, अपनी शिकायतों को, वो जो आपकी शैया है, मृत्यु शैया, कब्र, वहीं तक लेकर चले जाते हैं। आरोप और प्रत्यारोप, हमारा जीवन इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, इमोशनल ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे होते हैं। कभी खुद से मिल नहीं पाते, खुद को प्यार नहीं कर पाते। तो हीलिंग का मतलब है खुद का चुनाव करना, खुद से मिलना, अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, अपने आप में सुकून महसूस करना, अपने आप में सहजता महसूस करना, जो रिश्ते हैं उनकी खूबसूरती को महसूस करना। क्योंकि उन रिश्तों में आप इसलिए नहीं है क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए कि मुझे प्यार दे दो, वैलिडेशन दे दो, अटेंशन दे दो, नहीं। आप बोलेंगे मैं आत्मनिर्भर हूं, लेकिन आप मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे भी आपसे आत्मिक रूप से प्रेम है, तो मैं जहां तक संभव है, जहां मैं अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि आपके लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आपके पेन को मैं अपना पेन बना लूं, आपके आंसुओं को मैं अपना आंसू बना लूं। ये तो मूर्खता है कि वो भी रो रहा था, उसे देखकर मैं भी रोने लग गई। परमानेंट नहीं कर सकते ना। एक आध बार कुछ हो गया, ऐसा कोई भावुक क्षण आ गया, बात अलग है, लेकिन दूसरे इंसान के दुख को आपने अपना दुख बनाया हुआ है। तो हीलिंग का मतलब है खुद से मिलना, अपना चुनाव करना और जीवन की खूबसूरती को महसूस करना, उस आनंद को अपने अंदर महसूस करना। दैट इज हीलिंग। और कुछ लोगों को लगता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है। एक इंसान जो सच में अवेकन है, जागरूक है, आत्मनिर्भर है, जिसके मन में सच में करुणा है, जीवन के प्रति ग्रैटिट्यूड है, वो लोगों के पीछे भागता नहीं है कि मुझे प्यार दे दो, सम्मान दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो, नहीं। लेकिन इसका उल्टा होता है। जब आप सहज हैं अपने आप में, आप खुद में स्थित हैं, आप खुद में उपस्थित हैं, रूटेड इन योर सेल्फ, तो लोग आपके पास आते हैं कि आप हमारी ये मदद कर दीजिए। लोग आते हैं, प्यार आता है, मान सम्मान आता है, पैसा आता है, सब आता है। क्योंकि फिर आप जिस जगह फोकस करना चाहते हो वहाँ कर पाओगे। ऐसा नहीं है ऑफिस में बैठे बैठे अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ऑफिस में बैठे बैठे अपने सास के बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, स्टडी टेबल पर बैठे बैठे घर वालों के बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं कि शरीर यहाँ है और मन कहीं और गोते लगा रहा है, और अपने ही आपको इतने जंजीरों में बांध लिया है कि वहां मुक्ति संभव ही नहीं है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद कुछ अलग मिल जाएगा। मुक्ति का मतलब है इस संसार में रहते रहते जो नेचर ने, मदर नेचर ने जो रिसोर्सेज दिए हैं उनकी खूबसूरती को महसूस करना, जो रिश्ते दिए हैं उनकी खूबसूरती को महसूस करना, और सबसे ज़्यादा अपने होने पर खुशी महसूस करना, दैट आई एम हैप्पी बिकॉज आई डू एग्जिस्ट। दिस इज द अल्टीमेट रीजन ऑफ बीइंग हैप्पी, दैट आई डू एग्जिस्ट। मैं इस कलरफुल दुनिया को देख पा रही हूँ, जी पा रही हूँ, इस धरती को, आसमान को, इस हवा को, अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, कपड़े हैं, लोग हैं, अनुभव है, मैं जी पा रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ। लेकिन ये जब तक संभव नहीं जब तक आप खुद का चुनाव नहीं करते हैं, जब तक आप कुछ अच्छा पढ़ते नहीं हैं, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं, कुछ अच्छी मूवीज नहीं देखते हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो देखा, जो सुना, जो कहा, जो बोला, वो सड़ा हुआ है, इसलिए जिंदगी सड़ी हुई बन गई है। तो इसीलिए हीलिंग का अगर मैं एक शब्द में विवरण करूं, व्याख्या करूं, हीलिंग का मतलब है खुद का चुनाव करना, खुद से मिलना, खुद से रूबरू होना, खुद से मोहब्बत करना। और वो तब तक संभव नहीं जब तक सड़ी गली बातों का बोझ
और ऐसी मान्यताओं का बोझ आप लेकर घूमते रहेंगे जिनका आपने कभी आंकलन नहीं किया और जिनके प्रभाव को आपने कभी देखा नहीं कि आपके ऊपर उस चीज का क्या प्रभाव आ रहा है। तो आपसे प्रार्थना है कि राधा रानी आप पे कृपा करे और आप खुद का चुनाव करना सीखें। रोना, नाचना, गाना, टेसू बहाना, विक्टिम माइंडसेट लेकर घूमना और दुनिया के ऊपर आरोप लगाना वाकई में बहुत आसान है, लेकिन इस आसानी की कीमत बहुत बड़ी है। जिंदगी बीत जाती है और ये पैटर्न कभी खत्म ही नहीं होता, ये रोना गाना कभी खत्म ही नहीं होता और आप दूसरों की नज़र में सिर्फ एक इरिटेटिंग एलिमेंट बन के रह जाते हैं। लोग ना प्यार कर पाएंगे ना वैल्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। हर किसी ना किसी बात पे आप इरिटेट हो जाओगे, हर किसी ना किसी बात पे आप रोने लगोगे, दूसरों पे आरोप लगाने लगोगे और कभी खुद से नहीं मिल पाओगे। जन्म लिया, पैदा हुए, मर गए, विडंबना ये कभी खुद से ही नहीं मिल पाई। तो राधा रानी कृपा करे आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, और सब अपनी हीलिंग जर्नी को चूज करें। माध्यम कुछ भी हो सकता है, किताबें हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है या कुछ और बढ़िया, चाहे गीता हो, चाहे आचार्य प्रशांत जी हो, जो भी हो, लेकिन अपनी जर्नी को शुरू जरूर कीजिएगा। चूक ना जाए सबसे महत्वपूर्ण इंसान से मिलने पे आप। राधे राधे।